उषा सांगवान इंग्लिश वाली का आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इससे होता क्या है? एक्चुअल में मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मोटिवेशन मिलती है तो मैं अक्सर जो कहानियाँ पढ़ती हूँ, जो बुक्स देखती हूँ, वो कर लेती हूँ। आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। कई बार हमारी लाइफ में एक दर्दनाक मोड़ आ जाता है, और जब दर्दनाक मोड़ आ जाता है तो हम हताश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कई बार आपने ये भी तो नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, उस वक्त शायद ईश्वर को थैंक यू भी नहीं कहने जाते होंगे हम। लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो उस वक्त हम गहराई से पड़ जाते हैं। बहुत से लोग पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी ने कुछ करा दिया होगा, बहुत सी चीज़ें। लेकिन आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उस कहानी के बाद शायद आपको कभी भगवान के किसी भी डिसीजन के ऊपर डाउट नहीं होगा। और हमेशा एक बात याद रखना, भगवान जी की जो प्लानिंग होती है ना, वो हमारी प्लानिंग से कहीं बेहतर होती है। हम भगवान के लिए एक जीव हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। और आप भी पेरेंट होंगे, आप इस बात को तो मान के चलो कि कोई भी इंसान अपने बच्चों को 1% भी तकलीफ़ नहीं दे सकता, तो भगवान कैसे तकलीफ़ देगा? लेकिन हाँ, ये सच है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम पत्थर नहीं हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। हमें बहुत बार भगवान के डिसीजन पे डाउट होने लग जाता है, और जब हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो हम बोलते, भगवान जी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन इस जीवन के अंदर एक कटु सत्य है, एक बहुत बड़ा ट्रुथ है, वो ये है, मौत। सिर्फ मौत सच है और बाकी सब झूठ है। ये एक मेला है, इस मेले में हम सब आए हुए हैं। इस मेले के अंदर अलग अलग हमें रोल दिए गए हैं, उन रोल को हम निभा रहे हैं और हम चल रहे हैं। और इसी के साथ आज हम एक स्टोरी आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। शायद उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको भविष्य में कभी भी भगवान के किसी डिसीजन के ऊपर भी डाउट नहीं होगा, और आप उस दिन समझ जाओगे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है या जो भी हुआ, उसमें भगवान की मर्जी है, वो किसी की भी मर्जी नहीं चल सकती। एक बार एक भगत भगवान के मंदिर जाता है। सुनिए कहानी, और आपको जैसी भी लगे आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार एक भगत भगवान के मंदिर में चला जाता है। जब भगत भगवान के मंदिर में गया, पूजा पाठ करी, तो उसको लगा कि मुझे आज यहीं बैठना चाहिए। वो बैठ गया वहीं पर, और बैठ करके उसने देखा कि एक बहुत अमीर आदमी आता है। गाड़ी, बहुत लंबी सी गाड़ी, गाड़ी से अमीर आदमी नीचे उतरता है। नीचे उतर के भगवान के आगे उसने ज्योत जगाई, धूप दीप दिखाया, और उसके बाद उन्होंने भगवान जी से बोला कि हे मालिक, मैं एक और बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, और आप इस बिज़नेस में मेरी हेल्प करना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब हो सकता है वो बिजनेसमैन कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा होगा, और उसी टाइम के ऊपर क्या हो जाता है, ये देख रहा होता है। ये जो एक भगत जो बैठा था वो वहाँ पर देख रहा होता है, और वो भगत कौन है? भगत एक इंसान ही तो है। जैसे ही वो झुकता है, उसका पर्स उसकी पॉकेट से नीचे गिर जाता है, और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। भगत भी देख रहा होता है, भगवान भी देख रहा होता है। दोनों बैठे होते हैं, दोनों की नज़रें मिली हुई होती हैं। थोड़ी देर बाद एक और इंसान आता है, और जिस वक्त के ऊपर वो इंसान आता है तो वो नोटिस करता है कि वो चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता, आकर के बैठ जाता है। बैठा, और उसके थोड़ी देर बाद वो रोने लग गया, और वो रोते रोते कहने लगा कि भगवान जी, पिछले 4 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं। मेरे घर में छोटा बच्चा है जो भूख से तड़फ रहा है,
मेरी बीमार वाइफ है जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन प्रभु जी काम नहीं मिल रहा, कहाँ से मैं लाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनको काम करना ही नहीं, और जिनको काम नहीं करना उनका तो कोई अता पता है ही नहीं। तो भगवान जी मुझे काम नहीं मिल रहा, अब बच्चा घर में भूख से तड़फ रहा है, बीवी दवाइयों के इंतजार में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अचानक उस गरीब की निगाह उस बटुए पे पड़ती है जो पर्स वहाँ पे पड़ा हुआ था, और उसके बाद में वो डरते घबराते हुए उस पर्स को अपने हाथ में ले लेता कि मैं आपको साक्षात मान करके इस पर्स को लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर्स में क्या था, पैसा था, कि भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इन पैसों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है जी। इतनी ही देर में एक और बंदा आ जाता है। ओ भाई बंदा, ये मान कर चलो 30, 32, 35 साल की उम्र का, बहुत आव और ताव में आ रखा, बहुत गुस्से में एंट्री करता है मंदिर के अंदर। ये सब देख रहा होता है, भगत देख रहा होता है, भगवान देख रहा होता है। भगवान कुछ नहीं बोलता। वो पैसे लेके गया, एक का पर्स नीचे गिरा तब भगवान जी कुछ नहीं बोले, दूसरे का पर्स लेके गया तब भी भगवान जी कुछ नहीं बोले। अब एक आता है नौजवान, 30, 32, 35 साल का था, और आकर के गुस्से में कि भगवान जी बहुत हो गया आपका ड्रामा, पिछले 6 महीने हो गए हैं मुझे अपने घर गए हुए, और 6 महीने से लगातार आपके मंदिर में आकर के हाथ जोड़ रहा था। आपने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी थी, और आज आपने फिर मेरी छुट्टी जो है ना कैंसिल करा दी। ये गलत कर रहे हैं भगवान जी आप मेरे पास। मुझे नहीं पता, मैं शाम को फिर आऊँगा आपके पास। मुझे नहीं पता आप कैसे मेरी छुट्टी सैंक्शन कराएंगे, लेकिन आप मेरी छुट्टी सैंक्शन कराएंगे। मुझे घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है, मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे बैठा हूँ। ये गलत कर रहे हैं आप, और जो कि ठीक नहीं है। अब भगत वहीं बैठा था, तो भगवान जी से कहने लगा कि भगवान जी आप सारा दिन क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो आप। आपने देखा एक आया, आपने उस बंदे को कुछ नहीं बोला, न कोई आपने ब्लेसिंग दी, कुछ भी नहीं करा, उसका पर्स गिर गया। दूसरा आया, दूसरे का पर्स उठा करके चला गया। भगवान के मंदिर में ही चोरी, आप देख रहे हो वो पर्स उसका नहीं था, उसके बाद भी वो चला गया। तीसरा ये रोते हुए आया था, आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे। बोला भगत एक काम कर, तू बहुत बार मुझे बोलता है ना कि मैं आपकी जगह रहना चाहूँगा, मैं आपके डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आप गलत करते हो, तो आप एक काम करो, मैं शाम को वापस आऊँगा, तब तक आप इस मंदिर में आज रहेंगे। 3 केस आपने आपके आंखों के सामने देखे हैं, और तीनों का फैसला आपको करना है। मैं जब शाम को आऊँ तो आप मुझे बता देना आपने क्या फैसला करा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। अब भगत खुश, आज तो भगवान ने मुझे ड्यूटी दे दी, मैं तो बिल्कुल सही काम करूँगा, गलत नहीं करूँगा। अब क्या होता है, वही अमीर आदमी दोबारा वापस आता है, क्योंकि उसके जो पर्स में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट और फाइल थे, उसे ज़रा सा ध्यान आता है कि वो हो ना हो जब मैं झुका हूँ तो मंदिर में ही था। तो ये तो बैठा हुआ था, इंसान तो वहाँ बैठा हुआ था। जैसे वो आया कि भगवान जी मैं तो प्रार्थना करने आया था, मेरा तो पर्स यहाँ रह गया। पर्स तो ठीक है, उसमें जो पैसे थे वो तो दिक्कत नहीं थी, बट दिक्कत वाली बात ये थी कि वो जो पर्स था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, उनका मैं क्या करूँ। और उसकी निगाह पड़ी कि पर्स वहीं पड़ा हुआ था, पर्स में पैसे नहीं थे। चलो जी कोई बात नहीं। अब जैसे वो चलने लग गया तो बैठा था आदमी वहीं पर, इंसान तो था ही। कहा ना रुक 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 रुक, उस चोर का मुझे पता है। बोला अच्छा भगवान जी। अब ये जो बंदा आया था उसको ये थोड़ी पता था ये भगवान है कि इंसान है। अच्छा भगवान जी आपको कैसे पता उस बंदे का? कह रहा मुझे पता है, इंतजार कर। ठीक है। अब जो सुबह पूजा करके गया, शाम को तो आना ही था, तू बैठ, वो पक्का आएगा, तू बैठ। क्योंकि वो आज यहाँ से हाथ जोड़ के गया था कि आज मुझे काम मिल जाएगा तो मैं ये आपके जो पैसे हैं ये वापस दे दूंगा, और मुझे पता है जो भी बंदा लेकर के गया, और वो भगवान को मानता है। अब भाई शाम को वही बंदा वापस आया। बंदा वापस आया, उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान आज काम नहीं मिला, आपने जो बच्चों का भरण पोषण तो कर दिया, बीबी की दुआई भी आ गई थी उससे, और बच्चे का पेट भी भर गया था, बट सॉरी। इसने वही उसी आदमी को बोला इसने चुराए तेरे पैसे, बुला ले पुलिस, पकड़ा दे उसको पुलिस में। वो तो अमीर आदमी था, पुलिस बुला ली, पकड़ा दिया उसे, पुलिस में चला गया।
अब आता है तीसरा बंदा, कहता भगवान जी सुबह अर्जी लगा के गया था और बोल के गया था मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दिया। बोला जा बच्चे खुश रह, तू जा ऐश कर। और उसकी छुट्टी सैंक्शन कर दी। और जैसे उसकी छुट्टी सैंक्शन कर दी तो भगत खुश, क्योंकि वहाँ खड़े खड़े करा जा तेरी अर्जी मंजूर हुई और तेरी छुट्टी मैंने सैंक्शन कर दी, अब तू चला जा। शाम को भगवान जी अपने धाम वापस आए और कहने लगे अच्छा भाई बता आज तूने क्या क्या किया। बोला आपको नहीं पता, आज मैंने बिल्कुल बढ़िया वाले काम कर दिए। बोला क्या क्या किया। बोला वो जो सुबह आया था ना एक जिसका पर्स गिरा था। बोला वो शाम को फिर आया था वापस। बोला अच्छा फिर तूने क्या किया। बोला मैंने क्या किया, वो तो पूजा पाठ करने आया था, भगवान जी आप ब्लेसिंग्स दे देना। और बोला फिर। बोला मैंने उसे बता दिया तेरा पर्स किसने चुराया था। बोला बता दिया। बोला हाँ। और वो जो पर्स चुराया था ना वो ये बोलने आया था कि आज मुझे काम नहीं मिला लेकिन आपके पैसों से मैंने काम चला लिया, उसको मैंने पुलिस में पकड़वा दिया। भाई उसने गलत करा था ना भगवान जी उसने। भगवान मुस्कुराते रहे और बोला और क्या किया ये भी तो बता दे। बोला क्या किया, वो सुबह आके लड़ नहीं रहा था मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दो, मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दो, मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दो। उसकी छुट्टी भी मैंने सैंक्शन कर दी। मैंने कहा जा बच्चे खुश रह तू। भगवान ने अपना माथा पकड़ा और माथा पकड़ के उसे कहा बोले भाई मैं तेरा क्या कर सकता हूँ और तू ये बता दे, तूने मेरे सारी गड़बड़ कर दिया। बोला क्यों भगवान जी, अपनी तरह से मैंने सही डिसीजन किया है। वो बेचारा आपके पास प्रेयर करने आया था, उसका पर्स गिरा तो मैंने उसे बता दी। वो दूसरा उसके पैसे क्यों लेके गया था, उसको भी मैंने पनिशमेंट दे दी। और वो एक रो रहा था छुट्टियों के लिए, उसकी छुट्टी भी दे दी। फिर मैंने क्या करा। भगवान जी बोले अब सुन ध्यान से, जो पूजा पाठ करने मंदिर में यहाँ आया था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। उसकी एक डील मैंने पक्की करानी थी और एक डील उसकी पक्की होते उसका बिजनेस बन जाना था। वैसे भी वो ऑनेस्ट आदमी है, वो हर रोज़ यहाँ आकर के कोई भी काम करने से पहले वो आपका अपना जो भी काम करता है वो मुझे समर्पित करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पर्स मैंने जानबूझ करके नीचे गिराया था क्योंकि मैं ये जानता था कि पीछे एक औरत बीमार है और एक बच्चा भूखा है, उनका पेट भी तो मुझे भरना था। और मैं ये भी जानता था कि वो भगत भी मेरे दरबार पे आएगा क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा है 2 दिन से। तो बोला वो पर्स चुरा के ले गया। वो बोले मेरी मर्जी से चुरा के लेके गया है, पर्स चुराया नहीं उसने, उसकी निगाह मैंने उस तरफ करी और उसने उसमें से उतने ही पैसे निकाले जितने से उसके बच्चे का पेट भर सकता था और उसकी वाइफ की मेडिसिन आ सकती थी। बाकी वो सामान उसी पर्स में छोड़ करके चला गया ना वहाँ पे। बोला हाँ बट उसने चोरी तो करी। बोला नहीं, इसमें मेरी इच्छा थी। और बोला उसकी जो छुट्टी सैंक्शन कर रखी थी वो, बोला अभी तक मैंने उसकी छुट्टी सैंक्शन करवा रखी थी, सुबह ही उसका ऑर्डर कैंसिल कराया। बोला क्यों। बोला समुद्र में टाइड आना है, जैसे ही टाइड आएगा वो जिस शिप में वो बैठ करके जाएगा वो शिप डूबेगी और डूबते ही उसकी मौत होगी और उसकी मौत होने के बाद उसकी बीवी और उसके बच्चे सब रोएंगे। बहुत बार आपने कहानियों में सुना होगा, यार मैं तो इसमें नहीं जा रहा था। जब उड़ीसा के अंदर जब ट्रेन का हादसा हुआ तो कई ऐसे लोगों के बयान आए थे कि मैं इस ट्रेन में बैठने वाली थी, बहुत सी माताएं ऐसी थी, बहुत सी बहनें ऐसी थी, बहुत से बंदे ऐसे थे जो ये कह रहे थे मैं इस ट्रेन में बैठने आने वाला था, लेकिन नहीं बैठा। अब हिमाचल के अंदर भी एक हादसा हुआ है जिसमें एक पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें 3 पीढ़ी थे, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ और पोता पोती, मतलब बहू बेटा पोता पोती और माँ बाप, 3 पीढ़ी हो गई, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। वहीं पर एक लेडी बैठ के रो रही थी कि आज जो सेलिब्रेशन था उस सेलिब्रेशन में मेरा भी इनविटेशन था लेकिन मैं बीमार होने की वजह से नहीं आ पाई, अदरवाइज अगर मैं आ जाती तो इस हादसे का शिकार मैं भी होती। तो जो भगवान जी करते हैं ना, उनके हर डिसीजन को सर माथे पे लगा लिया करो। इसमें कोई दो राय नहीं, हम पत्थर नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम मूर्ति नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु जी का जो डिसीजन होता है ना, उनका डिसीजन हमसे बेहतर होता है। आपकी लाइफ में जो भी घटना घटती है, जो भी हादसे होते हैं, उन हादसों के पीछे बनी बनाई प्लानिंग होती है उस प्रभु जी की, और उस प्लानिंग को आप नकार नहीं सकते कि उनकी जो प्लानिंग थी वो कैसी थी। उनकी प्लानिंग कभी भी हमारे लिए गलत नहीं हो सकती। हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे और अगर आप इस बात से सहमत हों और अगर आप लोगों को भी अपने परमात्मा पे पूर्ण भरोसा हो कि हाँ
जो हमारे साथ होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। हमारे भगवान कभी भी गलत नहीं करते। तो आप कहानी को आगे शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं। थैंक यू। आपकी अपनी उषा सांगवान इंग्लिश वाली। हमेशा फिर मौका दे मिलेगा तो फिर मोटिवेशनल स्टोरी बनाते रहेंगे, आप तक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।